वडनगर गुजरात का अत्यधिक प्राचीन शहर का इतिहास। जब आप वडनगर की गलियों में घूमते हैं तो समय का आपका अनुभव अब रैखिक नहीं रह जाता, क्योंकि युग विलीन हो जाते हैं और चक्र जुड़ जाते हैं। आपको यहाँ बसने वाले कृषि समुदायों द्वारा छोड़े गए मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों, वस्त्रों, आभूषणों और औजारों में 4500 साल का इतिहास फंसा हुआ महसूस हो सकता है। आप झील के चारों ओर सीढ़ियों के पत्थरों के बीच या सोलंकी राजवंश द्वारा छोड़े गए तोरणों में उकेरी गई 12वीं सदी की निशानियों को छू सकते हैं। आप सरकारी संग्रहालय में भवाई लोक रंगमंच की महिमा की गूंज सुन सकते हैं और अगर किस्मत अच्छी हो तो सड़कों पर अचानक होने वाला प्रदर्शन भी देख सकते हैं। वडनगर की यादों में गुजरात के दो महान कवि दयाराम और नरसिंह मेहता, गोवर्धनराम त्रिपाठी जैसे प्रसिद्ध उपन्यासकार, कौमुदी मुंशी जैसे अग्रणी संगीतकार और अनगिनत अन्य कलाकार और कलाकार भी अंकित हैं। ऐसी रचनात्मकता को पोषित करने वाली इस मिट्टी से ताना रीरी संगीत समारोह का उदय हुआ, जिसका उद्देश्य नागर ब्राह्मण बहनों ताना और रीरी और उनके अविस्मरणीय बलिदान को श्रद्धांजलि देना है। बौद्ध धर्म की मौजूदगी भी सामने आई है, जिसमें बुद्ध का एक टूटा हुआ सिर है। यह दूसरी शताब्दी का हो सकता है, जिसमें बुद्ध को शहद चढ़ाते हुए बंदर का दृश्य दर्शाया गया है। काले पॉलिश वाले बर्तन के टुकड़े हैं, जिन पर देवश्री ऋषि, शाकास्य और धम्म जैसी ब्राह्मी किंवदंतियां लिखी हुई हैं। इनकी स्थापना वडनगर के मठ से हुई है। वडनगर के किलेबंद क्षेत्र में जो बौद्ध मठ सामने आया, उसमें 2 मन्नत स्तूप और खुला केंद्रीय प्रांगण था, जिसके चारों ओर शुरू में 9 कक्ष बनाए गए थे। केंद्रीय प्रांगण के चारों ओर कक्षों की यह व्यवस्था स्वस्तिक जैसा पैटर्न बनाती है। समय ने अपने प्रवाह में प्रवेश किया और इतिहास के कुछ अंश एकत्र किए तथा कुछ खो दिए। पृष्ठभूमि। वडनगर का उल्लेख अक्सर पुराणों में और यहाँ तक कि महान चीनी यात्री ह्युएनत्सांग 7वीं शताब्दी के यात्रा वृत्तांत में भी एक समृद्ध और समृद्ध शहर के रूप में किया गया है। अर्जुन बाड़ी गेट पर शिलालेख से पता चलता है कि राजा कुमारपाल ने 1152 में शहर की किलेबंदी की थी। इतिहास में वडनगर को चमत्कारपुर, आनंदपुर, स्नेहपुर और विमलपुर जैसे कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। शहर के दक्षिण में ताना और रीरी समाधि 2 बहनों ताना और रीरी के साहस का सम्मान करती है। उनकी कहानी 16वीं शताब्दी में घटित होती है, जब अकबर का दरबार कला और संगीत से समृद्ध था। तानसेन, जो सबसे उल्लेखनीय संगीतकार माने जाते हैं, को एक बार उनके राजा ने दीपक अर्थात प्रकाश की ध्वनि राग गाने का आदेश दिया था। यह जानते हुए भी कि इससे अत्यधिक गर्मी पैदा होगी और उन्हें तीव्र बुखार हो जाएगा, तानसेन ने सम्राट की आज्ञा का पालन किया। उनके गुरु रामदास ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें ठीक करने का एकमात्र तरीका किसी को मेघ मल्हार राग गाते हुए सुनना है, जिससे बारिश होगी और उनका बुखार ठीक हो जाएगा। उन्होंने ताना और रीरी बहनों के बारे में सुना जो यह राग गा सकती हैं, और उन्होंने उनके पिता से ऐसा करने और उन्हें ठीक करने की अनुमति प्राप्त की। जब अकबर को इसके बारे में पता चला तो वह चाहता था जब अकबर ने उन्हें गाने के लिए मनाने के लिए अपनी सेना वडनगर भेजी तो बहनों ने अपने शहर या सम्राट को किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए आत्महत्या कर ली। आज उनकी याद में 2 छोटे मंदिर जैसे ढांचे बनाए गए हैं और हर साल इन बहनों की याद में एक संगीत समारोह मनाया जाता है।